नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पा हुटैंदी ट्यूटोरियल्स में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम ये जो संज्ञा है, ये संज्ञा शब्द, संज्ञा पद, ये जो हमारे हैं, ये बेटा किसी एक क्लास के लिए नहीं है, ये सभी परीक्षाओं के लिए हैं। और सीबीएसई बोर्ड के आधार पर भी, इस आधार पर भी थर्ड क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, और जो ग्रामर है उसके आधार पर कोई भी एग्जाम है उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो बेटा हम जो पढ़ेंगे, अब हमने संज्ञा कंप्लीट की पिछली वीडियो में। आज जो हम करेंगे कुछ परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन ले लेते हैं जो केवल अभ्यास के लिए होते हैं। हमें क्या समझ आया है, रिवीजन हो जाएगी, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, पहले सभा, बी हरा, सी पतला और डी गहरा। निम्न में संज्ञा शब्द है। कौन सा संज्ञा शब्द है? हरा, सभा, पतला या गहरा। तो बेटा अब हमें कैसे पता चला कि सभा जो शब्द है ना बेटा, ये समूहवाचक ग्रुप में होती है, ग्रुप में। तो ये है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा का जो भेद है ये समूहवाचक संज्ञा। निम्न में संज्ञा शब्द है, बस हमें तो ये देखना है कि सभा इसमें संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, गाय कौन सी संज्ञा है? देखो बेटा, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन कौन सी होती है? देशी गाय भी होती है, अमेरिकन गाय भी होती है। तो गाय क्या, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक या डी द्रव्यवाचक। अब बेटा गाय जो है ये होती है एक जाति, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। क्या है गाय? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस विकल्प में, ये 4 विकल्प में, फिर 3 विकल्प वर्ड शब्द दिए हैं, सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक ऐसा है कि जिसमें ए बी सी डी, इन चारों में से कोई एक ऐसा है कि जो तीनों के तीनों जो शब्द हैं ये व्यक्तिवाचक हैं। तो देखो बेटा कौन सा है? कृष्ण, कामायनी, मिठास व्यक्तिवाचक नहीं है। लखनऊ, आम, बुढ़ापा इसमें भी नहीं है क्योंकि बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। और सी है रामचरितमानस और गंगा। और डी है ममता वकील पुस्तक। तो बेटा मुझे ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है और ये भी। तो सही कौन सा है? सही है सी, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है बेटा, ठीक है। ये व्यक्तिवाचक रामचरितमानस और गंगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बुढ़ापा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। जो ये बुढ़ापा है ना बेटा ये रेखांकित है, ये जो बुढ़ापा है ये रेखांकित है। अब इसको देखो, एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक संज्ञा है। अब देखो इन 4 में से कौन सा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक संज्ञा। ये हमारे भाव हैं, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये क्या है? हमारे भाव। तो ये भाववाचक संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से
कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रुद्ध या क्रोधी या क्रोधित? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रुद्ध, क्रोधी या क्रोधित? इसमें संज्ञा शब्द है क्रोध। इसमें संज्ञा शब्द है क्रोध। तो बेटा इनमें से क्या करना है? हमें जो समझना है ना मेरे बच्चों, हमें समझना है कि संज्ञा, जब हमने एक टॉपिक संज्ञा लिया है और उस संज्ञा के अंदर हमारा व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, या जातिवाचक के दो जो उसके पार्ट हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, या वो है, तो बेटा हमें देखना है पहले में हमारा आ जाएगा सभा, बेटा दूसरे में आएगा हमारा जातिवाचक, तीसरे में आएगा हमारा राम, रामचरितमानस और गंगा, और बेटा चौथे में जो बुढ़ापा है इसमें आएगा हमारा भाववाचक संज्ञा, सही है, और ये आ जाएगा भाव। और बेटा पांचवें में आएगा निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? यह बेटा क्रोध, क्रोध ही संज्ञा शब्द है। तो मेरे विचार से आज की जो क्लास है बहुत फर्स्ट क्लास रही, जगह जगह ये सारे पॉइंट बताए गए और आप सबको समझ आया होगा। तो कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।